हो गया? क्या हुआ? रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट। यही मैं पूछ रहा था मधु से कि पैनल पर बैठी हैं कि रिकॉर्डिंग शुरू करें कि नहीं करें। जी 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 आपने हाँ। सही सवाल किया मधु से। हाँ, फिलहाल श्रोताओं को ये बता देते हैं कि आप हैं राजेश। जी मैं राजेश। मैं हूँ सुमन। अच्छा जानती हो और कार्यक्रम कौन सा है? मैं जानती हूँ। गूंज के आप दीवाने। जितनी बातें कहने वाले मैं सब जानती एकदम हूँ। यूनिक बात बता। नहीं 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 हर बार आप ये unique नाम कहते जो हैं। राजेश है ना, हाँ, हाँ। बचपने से ही नाम अभी तक हम चला रहे हैं। माय गॉड आपको ना क्या बताएं, तालियां हो जाएं श्रोताओं। बताइए तालियां। कोई एक नाम लेके इतने दिनों से चला रहे हैं। एक ही नाम से चला रहे हैं, ऐसे होता है कहीं? कहीं नहीं होता कितने है। शर्ट बदल चुके होंगे, कितनी गाड़ियां बदल गई जी, होंगी। जी, 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 नाम जी। लेकिन अभी भी वही है। चलो ऐसे कहाँ कोई से बात होता नहीं, है? चला लेंगे, आगे चलें गूंज के दीवाने चलेगा में। ना? हाँ, घिस तो नहीं गया ना? नहीं चलेगा चलेगा चलेगा। बिल्कुल नया लेवेला लगता है ना नाम। बिल्कुल नहीं। आज भी राजेश, राजाओं का राजा। ओह क्या बात है। क्या बात है। हाँ। फिलहाल हम हैं आपके साथ गूंज गूंज के के दीवाने दीवाने कार्यक्रम में। में जो आता है आपके लिए रेडियो गूंज पर 90 मेगाहर्ट्ज पर। बिल्कुल। अब कहाँ के लिए है ये तो बता देना। अरे वैशाली से आ रहा है, बस। पकौली से आ रहा है और पूरा वैशाली और और? पटना के आसपास के जी, लोग जी, भी जी, इसे जी। सुनते बहुत हैं अच्छी बात और है। रिस्पॉन्ड गुड, भी गुड, करते हैं। गुड, और गुड। इसमें जो आज से सुनना शुरू किए उनको बता दे सुमन, हाँ। कि इसमें हम लतीफे, इनके द्वारा भेजे गए पत्र जिसे हम व्हाट्सएप कहते हैं, फोन कॉल्स और इसके अलावा गाने सुनवाते हैं और खूब हंसी टिटोली होती है और हंसने का मौका देते हैं, क्योंकि वायदा है कि हम आपके लिए ढेर सारे मनोरंजन लेकर आएंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है सुमन कुछ बोले उससे पहले, सुमन इजाजत से हम कुछ बोलना चाहते हैं। क्या कि क्या ये क्या? सिलसिला जारी है। हाँ? रात के 9 बजे ये गाना सुनवा दीजिए। हम कह रहे भैया 8 बजे तक ही रेडियो आता है। हाँ ये गाना सुनवा दीजिए। हाँ खास करके यंग जनरेशन के लोग लगातार हाँ, फोन करते हैं, है ना? हाँ, उनको ही तो कुलबुलाहट रहती है ना, जगे हुए तो वही रहते हैं एक ज्यादा। हमारे रेगुलर श्रोता है बिदुपुर बाजार से मोहन ठाकुर। क्या कहते हैं मोहन ये ठाकुर? अपना एक सैलून चलाते हैं, है अच्छा। ना? कहते हैं कि सुबह से आके शाम तक रेडियो बजता ही रहता वाह, है। क्या ना? बात है। और जितने लोग आते हैं हाँ। उनको ये बताते हैं कि ये अपना रेडियो है, यही पकौली में है, बिदुपुर में ही है। अच्छा कितने शान से कहते होंगे ना। और सुबह से लेके शाम तक रेडियो इनके सैलून में बजता रहता है। और कहते हैं कि जो छुट्टी के दिन में तो भीड़ ज्यादा होती है, हाँ। तो जितने लोग आते हैं खूब एंजॉय करते हैं रेडियो गूंज। अरे वाह क्या बात है मोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने सैलून में रेडियो हमेशा ऑन रखते हैं और सारे लोगों का मनोरंजन होता है, ज्ञानवर्धन भी होता है। बिल्कुल ज्ञानवर्धन होता है, क्योंकि अलग अलग तरीके के कार्यक्रम आते हैं तो जानकारियां तो मिलती हैं। बिल्कुल। एक बात और बताएं रेडियो क्या? के बारे में। रेडियो पहले के जमाने में भी, जब आज से 10, 20 साल, 25 साल पहले की बात करें और हाँ। आज भी क्या नहीं बदला ये बताएं? क्या नहीं बदला? बदला नहीं स्थान। पहले भी सार्वजनिक जगहों पर, चाय की दुकान पर, घर में तो होते ही थे, हर घर में होता अच्छा, था। अच्छा, ये कह चाय रहे की हैं। दुकान हाँ, हाँ, में, बिल्कुल। सैलून में या मार्केट में, हर जगह पहले आज से 25-30 साल पहले भी रेडियो बजता था। हाँ। और आज भी ये सिलसिला बदस्तूर जारी है कि रेडियो एकदम सार्वजनिक जगह पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। और एक और सबसे अच्छी बात रेडियो के बारे में ये है कि आप कैसे भी स्थिति में हो ना, हाँ। आपके कान में आवाज जाती बिल्कुल। रहती है और आप सुनते रहते काम हैं। छोड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हाँ। ये बेस्ट चीज है। हाँ, हाँ, अनवरत चलता रहता है, जब तक कि कार्यक्रम चलते रहे, आप भी अपना काम करते रहें, आपका एंटरटेनमेंट होता रहे, ज्ञानवर्धन होता रहे और आप भी सुनते रहें। और जब से एफएम रेडियो आ गया है ना, हाँ। और गाड़ियों का सिलसिला जो बढ़ता चला जा रहा है, हाँ। तो गाड़ियों में एफएम आ गया, हाँ। बसेस में एफएम स्टेशंस आ हर गए, जगह अब इजीली तो हर अवेलेबल के है। कान में, फोन में आप लगा लीजिए और कान में लगा करके आप काम करते रहें और जी। सुनते रहें। फिलहाल वो रेडियो, फिलहाल सुनते रहे रेडियो गूंज एफएम 90 मेगाहर्ट्ज। अरे ब्रांड नेम तो बता दे भाई। मैं वही कहती कि वो हाँ। रेडियो, वो कौन सा रेडियो जो ये सुन रहे हैं अभी रेडियो एफएम गूंज रेडियो गूंज है 90 मेगाहर्ट्ज पर। और हमारे 2 नंबर्स हैं जो आप नोट कर लें। आपने नोट किया हुआ है पहले तो फिर चेक कर लें, और जिनको पहली बार पता चल रहा है वो नोट कर लें, जिसपे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 8340686641 8340686641 और दूसरा नंबर है 98350 हाँ। 39435 98350394335। और ये जो लास्ट वाला हमने नंबर बताया इस व्हाट्सएप पे का आप नंबर व्हाट्सएप है, भी कर व्हाट्सएप सकते का हैं। नंबर है। यानी कि आप अपने पत्र आदि, हाँ। चिट्ठी वगैरह, हाँ, संदेशे हाँ। वगैरह हम तो आप ये इसी कहते में भेज दिया हैं करें। कि लिख के भेजने वाली चिट्ठी, तो लिख के हाँ। भेजने वाला व्हाट्सएप। Yes, लिख के भेजने वाला व्हाट्सएप, और आप इस पर। आपको याद है
क्या? जब हम रेडियो प्रोग्राम करते थे, जब हम चिट्ठियां निकालते थे, नहीं, मैं बताता हूँ, दो प्रोग्राम, ब्लू वाले हम नहीं दो प्रोग्राम की चर्चा मैं करता हूँ यहाँ। सुमन, आप भी उसमें शामिल थी। एक बूढ़ा बरगद याद है, यूनिसेफ का वो प्रोजेक्ट था जो हमारा, जो ऑल इंडिया रेडियो पर आता था, बूढ़ा बरगद, और उसमें बोरियों में चिट्ठी भर के आती थी और हम उनमें से छांटते थे 10 विजेताओं के नाम, है ना। इसके अलावा एक और प्रोग्राम था, का करूं जननी, या फिर आप और हम और आप पल, है ना। इसमें भी चिट्ठियां बोरियों में भर के आती थी। मुझे याद है, ओहो। और येलो वाला पोस्ट कार्ड मुझे हमेशा याद रहेगा, पीले रंग का पोस्ट कार्ड। अच्छा, हम लोग कहते थे ब्लू कलर का अंतरदेशीय। तो हम लोग ये भी कहते थे कि अंतरदेशीय में नहीं भेजिए, पोस्ट कार्ड में भेजिए। और अब जमाना आ गया है कि हम कह रहे हैं, अरे व्हाट्सएप ही कर दीजिए ना, वही तो आपका पत्र होगा हमारी तरफ से। कहाँ चीजें चली गई। अभी मुझे जैसे मैं तुझे कुछ लिखना चाहूँ, हाँ, इस प्रोग्राम के बारे में ही कुछ कहूँ कि सुमन तू इसे बोल दे, तो मैं तुरंत व्हाट्सएप करके तेरे मोबाइल पर भेज सकता हूँ, आ जाएगा। और अब हमें इंतजार नहीं करना पड़ता 7 दिनों का, 4 दिनों का, कि चिट्ठी पहुँचेगी तब बात होगी। क्यों मधु, गाना सुन लें क्या? गाना, हाँ, इशारे में आ गया, हाँ, इशारे में आ गया गाना। वो कह रही है कि गाना तो सुनाइए, कितनी देर से आप लोग बातें कर रहे हैं। कौन सा गाना? हालांकि सीक्वेंस बदल गया, पहले लतीफा आता है, चलो गाना सुन लेते हैं, गाने के बाद कौन सा गाना? हंसा दें क्या? हंसा ही दो ना। अरे मधु, 2 मिनट बस, हंसा ही देते हैं। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। करेक्ट, बिल्कुल सही। हाँ, कौन सा? नए डॉक्टर ने, अच्छा, चुटकुला उठा लिया तुमने। ओ तेरी के, हाँ, सुना। मैंने हंसाने की बात कर दी ना। नए डॉक्टर ने अपने जीवन का पहला ऑपरेशन किया। अच्छा, जीवन का पहला ऑपरेशन, अच्छा, बिल्कुल नए डॉक्टर, ठीक है। ऑपरेशन के थोड़ी देर बाद ही मरीज मर गया। ओह माय गॉड, वेरी सैड। यस। डॉक्टर ने दीवार पर टंगी भगवान की तस्वीर की ओर हाथ जोड़कर, सिर झुकाते हुए, पूरी श्रद्धा से कहा, हे प्रभु, मेरी ओर से ये पहली भेंट स्वीकार कीजिए। ये सिर्फ हंसने के लिए है श्रोताओं, हो गया, चुप रहिए, अब गाना सुनिए। गुनगुनाइए, हाँ, गुनगुनाइए। कौन सा गाना है? गाना है खुदा जाने के मैं फिदा हूँ। सजदे में यूं ही झुकता हूँ, तुम पे ही आके रुकता हूँ, क्या ये सबको होता है? हमको क्या लेना है सबसे, तुमसे ही सब बातें अब से बन गए हो तुम मेरी दुआ। गाना तो हो गया खत्म। गूंज के दीवाने में मैं राजेश, सामने सुमन। FM 90 मेगाहर्ट्ज रेडियो गूंज है, पकौली विदुपुर से है, जहाँ तक गूंज की आवाज जा रही है। अलग अलग दिन अलग अलग तरीके के कार्यक्रम आते हैं। आज सोमवार है, इसलिए कौन सा प्रोग्राम आ रहा है? गूंज के दीवाने। लेकिन अगर कल बजा दें इसको तो लोग क्या कहेंगे? अरे बाबा, रिपीट ब्रॉडकास्ट होता है हमारे यहाँ से, फरमाइश करते हैं जब कुछ लोग, जैसे आज ये शाम में सुन रहे हैं तो कल सुबह इनको मिलेगा, मंगलवार को सुबह मिलेगा, तो आप चाहे तो सुन सकते हैं। बहरहाल जो लोग अपना नाम सुनना चाहते हैं, अच्छा, कुछ पत्र ऐसे भी आते हैं, पत्र एज इन व्हाट्सएप ऐसे भी आते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि हमारा नाम ले लीजिएगा बस। बहुत सारे हमने छाटा है ना कि मथुरा बिदुपुर से आशा देवी और रानो देवी का यही फरमाइश है। अरे गजब, आशा देवी, रानो देवी, आपका नाम 2 बार हम लोगों ने लिया, एक राजेश ने लिया और एक बार हमने लिया। खुश हो जाइए। और रिक्वेस्ट है, रात के 9 बजे नहीं कहिए कि यही गाना बजा दिया जाए, अभी बजा दिया जाए, है ना। 8 बजे से लेकर रात के 8 ही बजे तक हम भी आपको सेवा दे रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर आपको कोई गाना सुनने का बड़ा ही मन कर रहा है तो आप जरूर हमें मैसेज करके बता दें, व्हाट्सएप कर दें कि ये गाना है, बजवा दिया जाए। नंबर भी तो बता दो साथ में। अब वही नंबर तो आखिर वही है, व्हाट्सएप वाला नंबर वही है, 9835039435। रिपीट कीजिए, 9835039435। बिल्कुल, इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए कि मुझे ये गाना सुनना है। तो हम अगले दिन या उसके अगले दिन या जिस भी दिन ये सीक्वेंस बनेगा, बिल्कुल जिस दिन भी सीक्वेंस में आएगा आपका, बच जाएगा। अच्छा, अभी हमने कुछ मैसेजेस नए दिए इस कार्यक्रम के माध्यम से। हम बता देना चाहते हैं
कि आयुष्मान कार्ड के विषय में जानकारियां दी गई हैं, है ना। प्लस अभी इलेक्शंस अनाउंस है ना, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो हम लोग क्यों नहीं इस कार्यक्रम से लोगों से गुजारिश कर ले कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर अवश्य करें। घर पर आराम से उस दिन बैठ के बचका नहीं खाएं, चाय नहीं पिए। अरे नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि आप बचका ना खाएं, आप चाय ना पिए, आप वो भी करें, लेकिन पहले वोट करके आएं। पहले मतदान करें, बिल्कुल, तब जलपान करें, उसके बाद जलपान करें, क्योंकि कर्तव्य पहले कर लेंगे, सुनिश्चित कर लें आपने अपना काम कर लिया, उसके बाद आराम कीजिए ना, कौन आपको परेशान कर रहा है। यहाँ लोग कहते हैं कि मेरे एक वोट से क्या होगा, लेकिन इन्हें नहीं पता कि इस एक वोट की ताकत कितनी है, और एक मिलके ही 11 होते हैं, और एक मिलके ही 111 होते हैं, और एक एक बूंद बन करके वो पूरा सागर बना है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। और इस बार जो करीब सुनते हैं कि 2 करोड़ नए मतदाता हैं जो पहली बार इस्तेमाल करेंगे, तो बधाई हो आपको, सभी लोगों को जो लोग जम के देश के लिए मतदान कीजिएगा, सोच समझकर और घर नहीं दिमाग यूज करके, बहुत जज्बात में नहीं बहेंगे, आप वो करेंगे जो आपको सही लगता है। नौकरी नहीं, रोजगार चाहिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिलहाल चुटकुलों की बारी आई। सुमन चुटकुला सुनाइए, जरा सा हंस लें, हंसा लें, गुनगुनाएंगे बाद में। क्यों हंसेंगे, हम तो पूरी लाफ्टर लेंगे, लाफ्टर। माँ ने कहा कहती है माँ, माँ लोग तो कहती ही रहती है, पप्पू बेटा उठ, भूकंप आ जा रहा है। अरे मैंने भूकंप भी आ रहा है, घर गिर रहा है, जल्दी उठ जल्दी उठ। ऐसे होता है ना, बच्चा सोया हुआ है, भूकंप आ गया, पता ही नहीं चल रहा, भैंस की तरह सोए हुए हैं। तो माँ कह रही कि उठ उठ, भूकंप आ रहा है, घर गिर जाएगा। तो पप्पू बोलता है, सो जा माँ, तो फिक्र मत कर, घर गिरेगा तो मकान मालिक का गिरेगा, हम तो किराएदार हैं, क्या फर्क पड़ता है। इसको कहते हैं रिलैक्स रहना। इसको कहते हैं उसी भूकंप के मलबे में दब जाएंगे तो कैसे रिलैक्स रह पाएंगे उसके बाद। मकान तो मकान मालिक का गिरेगा, अरे जिंदगी किसकी जाएगी बेटा। बट वही है, आलसी बेटों की ये कहानी है जो इस तरह से बातें कर रहे हैं, गूंज के दीवाने में। लेकिन तुम्हारा भी कमाल है, अब क्या हुआ, एक से एक चुटकुला निकालते हो। बिल्कुल मेरा खाब है ये चुटकुला। हालांकि हम गुजारिश करते हैं कि अगर आपके पास कोई चुटकुले हो तो हमें जरूर भेजिए। बड़ी अच्छी बात कही आपने राजेश। ओह थैंक यू। ये तो बहुत अच्छा कहा आपने। श्रोताओं, आपसे गुजारिश है, लिटरली गुजारिश है, आपके पास जो चुटकुले हों अच्छे वाले, मस्त वाले, जरूर भेजिए, हम उनको आपको ही सुनाएंगे नाम के साथ कि फलाना बाबू ने फलाना जगह से चुटकुला भेजा है। ये तो और भी अच्छा, तो आपका नाम हम और भी लेंगे। सोच रहे हैं सारे लोग खुश, क्या अच्छा टिंकुआ ने इस बार चुटकुला भेजा क्या। चलिए गाना सुनवाइए, कौन सा गाना इंतजार कर रहे हैं लोग, कौन सा गाना, अगला गाना कौन सा है। अगला गाना ये है, किसी राह में किसी मोड़ पर मुझे चलना देना तुझको, किसी राह में किसी मोड़ पर, किसी राह में किसी मोड़ पर, कहीं चलना देना तू छोड़ कर, मेरे हमसफर, मेरे हमसफर। कितना अच्छा गाना था, कितना सुदिन गाना था, है ना, जीवन के सार को समझा रहा है। एनीवे, गूंज के दीवाने में हर तरीके की चीजें शामिल की जाती हैं, और खास करके हम हंसते भी हैं तो हम संजीदा भी हो जाते हैं। तो हम ऐसे उछल कूद हूँ करना नहीं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, हम लड़ते हैं बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं। महनार से सुरेश पासवान और इनके परिवार के सदस्य हैं। महनार से सुरेश पासवान जी, अच्छा बताएं। इन्होंने, हमने कहा था ना कि एंटेना थोड़ा लंबा कर लें, तो इस सेकंड फ्लोर पर रहते हैं, और इन्होंने खिड़की से जोड़ दिया एंटेना को लंबा करके, तो बोलते हैं पहले से अब बेहतर आवाज आती है। और शाम के समय में ये जब आते हैं ऑफिस से तो 1-8 घंटे कार्यक्रम सुनते हैं, तो अच्छा लगता है, गाने ही सुन पाते हैं ज्यादातर ये। अच्छा, बाकी चीजें नहीं सुन पाते क्योंकि ठीक है ऑफिस जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, वहाँ पे रेडियो नहीं बज सकता। लेकिन आगे तो सुनिए कि गाने में जो गाने बजाए जाते हैं वो पारिवारिक गाने होते हैं, तो अच्छा लगता है सुनने में। बिल्कुल, और हमारे रेडियो में तो ऐसे ही गाने बजते हैं। इतना धीरे से बोलने की अच्छी चीजों को जोर से ना, सोचने लगी कि
ऐसा उन्होंने कहा तो हमारे यहाँ तो हमेशा ही पारिवारिक गाने बजते हैं। हमारे यहाँ कभी भी आपको उस तरीके के गाने, हाँ एक क्षमा चाहते हैं कि थोड़ी सी भोजपुरी में जो गाने हम बजाते हैं उसमें कहीं से कुछ थोड़ा सा है ना, भोजपुरी जो गाने हम बजाते हैं उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ लोगों की फरमाइश पर हम ये सीमा तोड़ भी देते हैं कभी कभी। हाँ, जो कि ऐसा भी नहीं है कि आप उसे ना सुन पाए, है ना। तो चलिए, अच्छा लगा, आगे बढ़े 9835039435 पर 9835039435 इस पे आप व्हाट्सएप करें और दूसरा नंबर है 8340686641। इसे कहते हैं मुंह से जबान खींच लेना। ओहो गजब। कौन सा चुटकुला? अरे सुनिए तो ध्यान से सुनिए। अमेरिकन ने कहा, तो ध्यान से सुने या हंसे? पहले सुनेंगे अच्छा, तब तो हंसी आएगी ना, हद हालत है। हाँ। एक अमेरिकन ने कहा हमारे देश में सब लोग राइट साइड से गाड़ी चलाते हैं, दाहिने तरफ से गाड़ी चलाते हैं। तुम्हारे देश में क्या सिस्टम है? तो भारतीय ने कहा, मतलब इसमें आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो अमेरिकन ने कहा क्या मतलब? फिक्स नहीं है मतलब? तो भारतीय ने कहा कि हमारे यहाँ सिस्टम कुछ ऐसा है, सामने वाला कौन सी साइड से आ रहा है उस हिसाब से हम एडजस्ट कर लेते हैं। हम लोग भी बिलीव इन एडजस्टमेंट। एग्जैक्टली। लेकिन ट्रैफिक पुलिस में अगर आप कार्यरत हैं और आप ये सुन रहे हैं तो प्लीज हमें मालूम है कि बाएं तरफ से गाड़ी चलानी चाहिए। भाई मुझे मालूम है, इस सुमन को पकड़िएगा। नहीं चलो आगे। गाना कौन सा? फिलहाल हम एक बहुत ही प्यारा गाना सुनेंगे। कौन सा? पता नहीं आपने सुना है कि कौन नहीं? सा? चांदनी यही तो कली है प्यारी मेरी सारी बगिया में, ओ यही तो कली है प्यारी मेरी सारी बगिया में, मैंने यही मोती पाया जीवन नदिया में, ममता लुटाऊं। गाना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा और बहुत ही मार्मिक। हाँ, बहुत ही मार्मिक गाना था। मधु ने इशारा किया है कि समय अब खत्म होने वाला है, समय का हमने देख लिया। क्या बात है? मैं क्या कर रही थी? मैं दूसरा चुटकुला उठा रही थी। अच्छा, अगर उठा लिया है तो पढ़ दो जल्दी से फटाफट पढ़ दो। चलते हंसाते हुए निकल चले। एक पिंजरे में कुछ तोते एक तोती को छेड़ रहे थे, जबकि दूसरे पिंजरे में एक तोता पूजा कर रहा था और दूसरा तोता नमाज पढ़ रहा था। अच्छा, अरे ये देखकर मालिक ने सोचा कितने नेक और संस्कारी तोते हैं, पूजा कर रहे हैं, नमाज कर रहे हैं, मतलब क्या बात है। जी। इनके पिंजरे में तो ये तोती बहुत सुरक्षित रहेगी। तो उसने तोती को संस्कारी तोतों के पिंजरे में डाल दिया। तो पूजा करने वाला तोता नमाज पढ़ने वाले तोते से बोला, उठो मियाँ, हमारी दुआ कबूल हो गई। एनीवे चलने का वक्त हो गया है। बिल्कुल चलते हैं। हाँ, और चलते हैं। क्या कहें, चलने से पहले नंबर बता दें? अवश्य, जल्दी से फटाफट। 8340686641। व्हाट्सएप वाला 9835039435। ये दोनों हो गया। बिल्कुल हो गया। अब बता दें ये भी कि रेडियो गूंज है, FM 90 मेगाहर्ट्ज है। गूंज के दीवाने कार्यक्रम है। वैशाली है, आपके पकौली बिदुपुर है। गूंज के दीवाने कार्यक्रम है। और गूंज पर कभी भी कार्यक्रमों का सफर खत्म नहीं होता। नमस्कार, मिलते हैं।